महादेव कहते हैं, विद्या शरीर सत मंत्र रहस्यम। शरीर के ऊपर ध्यान करने से जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वो ज्ञान हमें भगवान तक लेकर के जाएगा। अब ये सूत्र बहुत कीमती है। महादेव कह रहे हैं कि हमें अपने शरीर पर ध्यान करना है, हमें अपने शरीर को समझना है, हमें अपने शरीर को स्वीकार करना है। मेरी माँ ने एक कहानी न जाने क्यों मुझे सुनाने की जरूरत समझी। मेरी माँ ने कहा कि देखो, एक बार एक मेंढक पेड़ चढ़ रहा था, और जब मेंढक पेड़ चढ़ रहा था तो नीचे जितने भी प्राणी थे वो सब मेंढक को समझाना चाह रहे थे, भाई मत चढ़ो, ऊपर जाओगे, गिरोगे, मरोगे। समस्या ये थी कि मेंढक बहरा था। जैसे जैसे मेंढक ने ऊपर चढ़ना शुरू किया, नीचे जितने भी प्राणी थे उन्होंने उछलना कूदना शुरू कर दिया, चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि ऊपर मत जाना, तुम मर जाओगे। लेकिन मेंढक उनको देखता गया और खुशी खुशी ऊपर चढ़ता गया। वो बहरा था, उसे सुनाई कुछ नहीं दे रहा। दरअसल बात क्या बनी कि क्योंकि मेंढक बहरा था, उसको केवल नीचे ये दिख रहा था कि सब कूद रहे हैं, तो उसको लगा सब खुश हो रहे हैं, सब उसे प्रेरणा दे रहे हैं, तो वो और खुशी महसूस करके ऊपर चढ़ता चला गया और फिर खुशी से नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि वो बहरा था। क्योंकि वो बहरा था तो वो भीतर की आवाज सुन रहा था, और जब वो भीतर की आवाज सुन रहा था तो भीतर उसने पाया डर था ही नहीं, भीतर घृणा नहीं थी। मैं इस शब्द का फिर प्रयोग करूंगा कि भीतर विभस्त का भाव नहीं था। अब जब नीचे से लोग उसको कहते तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर पाओगे, और अगर वो सुन लेता बाहर की आवाज, तो हो सकता है ये विचार भीतर प्रवेश कर जाता, और हो सकता है कि भीतर अपने आप से ही घृणा आनी शुरू होती कि अरे ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैं नहीं कर सकता, मैं तो कर सकता हूं। उनके प्रति घृणा, फिर कहीं ये सच तो नहीं कह रहे, जिंदगी में मैंने किया ही क्या है, अपने प्रति घृणा। एक टॉक्सिसिटी का निर्माण तब तक जब तक भीतर जहर इतना ना बढ़ जाए कि फिर तुम अपने आप हाथ पैर पड़ा के गिर जाओ। लेकिन क्योंकि वो मेंढक बहरा था, तो जैसा हमारे महादेव ने कहा, विद्या शरीर सत मंत्र रहस्य, कि तुम अपने जो विद्या ढूंढ रहे हो, जो ज्ञान ढूंढ रहे हो, उस ज्ञान को समझने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने शरीर को, अपने विचारों को, अपने मन को समझना शुरू करना होगा। यू मस्ट अंडरस्टैंड हु यू आर, व्हाट आर योर मोटिवेशंस एंड व्हाट आर योर एबिलिटीज। हो सकता है कभी कभार बहरा मेंढक ज्यादा ऊंचाइयों तक पहुंच जाए। कहीं ऐसा तो नहीं महादेव चाहते कि हम भी बहरे मेंढक बने? अगर बहरे मेंढक हैं तो अपने आप को खोजने के लिए भीतर प्रवेश करना होगा। और अगर बड़े बड़े कान हैं हमारे, तो हम दूसरों से सुनेंगे हम कौन हैं। फिर मधु और केटव का प्रहार होगा। हमें वो लोग अच्छे लगने शुरू हो जाएंगे, उन लोगों के प्रति हमें मोह होगा जो हमारे बारे में अच्छा बोलते हैं, और उन लोगों के प्रति घृणा होगी जो हमारे बारे में खराब बोलते हैं। और फिर ये मोह भी खराब है, ये घृणा भी खराब है, क्योंकि हम फिर इन दोनों की कठपुतली, मधु और केटव दोनों, हमें बांध देंगे। और फिर हमारी सोच कहां से आएगी? फिर सामने वाला जो कहता है, फिर सामने वाला जो हमें सुधारने की कोशिश करे,
जो कुछ भी कहने की कोशिश करे। जरा सर मेरी मां मुझे सिखाने की कोशिश कर रही थी, कम से कम शब्दों में, कि अपनी पहचान का निर्माण तुम्हें खुद करना होगा। तुम्हें जानना होगा कि तुम कौन हो, और शायद खुद के भीतर के भगवान को समझने से पहले हमें अपने शरीर को समझना होगा। हमें अपने शरीर को जानना होगा। कुछ समय पहले मैं सुश्रुत संहिता का अध्ययन कर रहा था, और सुश्रुत संहिता में राइनोप्लास्टी की बात की गई है कि किस प्रकार के औजारों का इस्तेमाल करना है कि अगर कभी नाक पे चोट लग जाए तो एक नई नाक का निर्माण हो। अब तुम खुद सोचो, सैकड़ों हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों को सर्जरी का ज्ञान था। हमारे ऋषि मुनियों को समझ थी कि किस प्रकार से शरीर को सही किया जा सकता है, और या आयुर्वेद देख लो, स्वस्थ किया जा सकता है। हमारे ऋषि मुनि बात करते थे साधना की, जीन्स की, डीएनए की। सबसे पहला प्रीनेटल केयर प्रोग्राम अगर तुम देखो पूरे संसार में, किसी ने अगर इसकी रचना की हो तो प्रीनेटल केयर प्रोग्राम, इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड प्रेग्नेंट मदर केयर पे ऋषि मुनियों ने बहुत शोध किया। यह शोध तभी संभव हो सकता है अगर शरीर की तुम कीमत समझो। बाकी सब में समस्या क्या हुई कि पहले ही बोल दिया गया कि शरीर तो खराब है, और शरीर से जितने भी भाव उत्पन्न अगर होते हैं, चाहे वो जिव्या का सुख हो, चाहे वो यौन का सुख हो, चाहे कुछ भी हो, उस शरीर के प्रक्रिया को थोड़ा नीची नजरों से देखा जाए, क्योंकि शरीर नहीं काम कर रहा, शरीर से शैतान काम करा रहा है। और अगर खुदी के शरीर से, खुदी के मन, खुदी के विचारों से घृणा उत्पन्न होनी शुरू हो जाए, वहीं पे ज्ञान के, शिवयोग के, शिवत्व के दरवाजे बंद हो जाते। और अगर तुम हमारे पुराने शास्त्र पढ़ते हो तो हमारे ऋषि मुनि तो शरीर के बारे में सब जानते थे, हर इंद्रिय के बारे में जानते थे, हर सुख के बारे में जानते थे, हर स्वाद के बारे में जानते थे। कोई भी उन्होंने शरीर की एक प्रक्रिया छोड़ी ही नहीं। एवरीथिंग वाज सेलिब्रेटेड, स्पेशली इफ यू आर अ शैव, यू फॉलो द पाथ ऑफ शिवयोग। The body is celebrated and the body is understood.